बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी कि हम घर पर किस तरह से गाजर का मुरब्बा बना सकते हैं, वो भी एक अच्छे और साफ़ तरीके से। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पे तकरीबन 4 से 5 किलो के करीब मैंने गाजर ली थी और इसको अच्छे तरीके से मैंने साफ़ कर लिया था और इसके साइड्स को भी कटिंग कर लिया था। अब मुरब्बा बनाने के लिए जो हमें कटिंग चाहिए वो हमने ज़्यादा बारीक कटिंग नहीं करनी। इसी तरह आपने बड़े बड़े क्यूब्स में गाजर को कटिंग कर लेना है। ज़्यादा छोटे पीस भी नहीं आपने करने और ज़्यादा बड़े पीस भी नहीं करने। और जो आपको ज़रूरत महसूस हो रही है कि जो थोड़े से मोटे या बड़े पीसेस है उसके आप हाफ़ भी उसके अंदर से कर सकते हैं। जिस तरह के ये देखिए, इसका साइज़ ठीक था लेकिन ये थोड़ी सी थिक लग रही थी, तो इसको हमने कटिंग कर लेना है। इसके अलावा ये देखें, इसमें से मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ कि जिसको ना तो कटिंग करने की ज़रूरत है और ना ही उसको मिड में से कट लगाने की ज़रूरत है। जिस तरह के ये देखें, ये ना तो ज़्यादा थिक थी और ये इसको नॉर्मली कटिंग किया जा सकता था। बाकी गाजरों को भी हम इसी तरह से कटिंग कर लेंगे, आपका टाइम वेस्ट किए बगैर। तो यहाँ पे मैंने सारी गाजरों को कर लिया था कटिंग, अच्छे तरीके से क्यूब में कटिंग कर लिया था, जिस तरह के मैं आपको दिखा रही हूँ। छोटे छोटे पीसेस में हमने इसको कटिंग कर लिया था। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे। हम इस डाल देंगे एक बड़े बर्तन में गाजरें जो हमने कटिंग की थी और इसमें हम डालेंगे पानी। पानी हमने इतना डालना है कि जिसमें ये गाजरें ईजीली डिप हो जाएँ। यहाँ पे तकरीबन मैंने 8 से 9 गिलास पानी के डाले थे। गाजरों को अच्छे तरीके से हमने कवर करके रख देना मीडियम फ्लेम पर तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। यहाँ पे 20 से 25 मिनट होने के बाद हमने गाजरों को चेक कर लेना। ये पानी भी देखें तकरीबन हाफ़ से भी कम रह गया है, जितना हमने डाला था उसमें हाफ़ हो गया पानी। तो गाजरों को हमने चेक करके देख लेना है। कांटा चम्मच की मदद से हम इसके अंदर लगाएंगे तो इजीली, अगर तो ये गाजर निकल रही हैं तो ये आपकी कुक हो गई हैं अच्छे तरीके से अंदर तक। आपने ये देखकर फिर इसको आपने निकाल लेना है किसी बर्तन में। और जब गाजर हमारी हो जाएंगी कुक अच्छे तरीके से, तो आपने फोक लेकर तो इसके अंदर आपने करने हैं सुराख गाजरों के अंदर, ताकि जो चाश है, जो सीरा है जो हमने बनाना है वो इसके अंदर अच्छे तरीके से लग जाए। ठीक है, अंदर तक वो मीठी हो जाए गाजरें। तो इनको अच्छे तरीके से हमने कर लेना है, फोक की मदद से इनके अंदर सुराख कर लेने हैं। जिस तरह के मैं आपको करके दिखा रही हूँ, आपने इसी तरह से जल्दी जल्दी से इनके अंदर सुराख कर देने हैं। गाजरों में अच्छे तरीके से सुराख करने के बाद अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे यही पानी मैंने लिया है जो गाजरों से बचा था, इसको मैंने स्टेन कर लिया था ताकि इसके अंदर जो गाजर छोटी छोटी टूटी हुई हैं वो निकल जाए। और इसके अंदर मैंने तकरीबन 3 गिलास पानी के और डाले थे और इसके अंदर मैंने डाली है 2 इलायची। इसको तोड़ के हमने इलायची को डाल देना। इसके अंदर दालचीनी के 2 मैंने स्टिक्स डाले थे और इसके अंदर मैंने डाला था नींबू। मैंने डाला था 2 टेबलस्पून के करीब मैंने डाला था नींबू का रस। आप चाहे तो फ्रेश नींबू भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे मैंने डाली थी चीनी। 5 किलो गाजरें थे और मेरे पास, और मैंने इसमें डाली थी तकरीबन 1.5 kg के करीब चीनी। या चाहे तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने डाली थी टाटरी, तकरीबन 1/2 टेबलस्पून के करीब टाटरी डाली थी। टाटरी मुरब्बे को ख़राब होने नहीं देती। ये जो हकीम वगैरह हैं वो टाटरी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिससे वो उनकी चीज़ें हैं वो ख़राब नहीं होती और ये लॉन्ग लास्टिंग होती है। इसको चीज़ें स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, ज़रूरी नहीं आप मुरब्बे में इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो टाटरी ख़राब नहीं होने देगी, दूसरे नंबर पर जो नींबू और टाटरी हमने डाली है वो सीरे को जमने भी नहीं देगी। जैसे इसके अंदर थोड़े थोड़े से बारीक बारीक सी चीनी के दाने बनने शुरू हो जाते हैं, ये वो भी नहीं होगा। जितनी देर तक मर्ज़ी आप चाहें इसको एयर टाइट कंटेनर में बंद करके आप फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। अब चाशनी यहाँ पे हमारी रेडी हो गई थी। ये देखें, चाश हमारी जब एक तार बननी शुरू हो जाए तो तकरीबन हमारी चाशनी वो रेडी हो गई। और अब हम इसको गाजरों को इसके अंदर डालेंगे, चाश के अंदर हाफ़ गाजर डालकर इसको मिक्स कर लेंगे और जो हाफ़ बाकी थी उनको भी अच्छे तरीके से डालकर हम मिक्स कर लेंगे चाश के अंदर। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करने के बाद आपने फ्लेम को कर देना है हाई, ताकि जो चाश है वो पूरी ऊपर आकर गाजरें जो है इसके अंदर अच्छे तरीके से कवर हो जाए। इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए हम इसी तरह से पकाएंगे, फ्लेम को मीडियम टू हाई करके। जब 5 से 7 मिनट हो जाए, तो मतलब कि आपकी जो चाश है वो ऊपर तक 5 से 7 मिनट तक के लिए पक जाए, तो इसको आपने फ्लेम को कर देना है लो करने के बाद इसको 5 से 7 मिनट आपने मज़ीद कुक होने के लिए रख देना है, ताकि जो सीरा है गाजरों के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए और लग जाए, ताकि गाजर अंदर तक मीठी और अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाए।
अब ठंडा करने के बाद इसको हम कर लेंगे डिश आउट और देखें रिज़ल्ट्स आपके सामने कि कितनी ये सॉफ्ट और मज़े की लग रही है। ये मैं आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी कि इतनी ये खजूर की तरह बिल्कुल सॉफ्ट बनकर रेडी हुई थी। अगर आप इसी तरीके से बनाएंगे तो आपका गाजर का मुरब्बा बहुत मज़े का बनेगा और आप इसको तकरीबन 2 से 3 मंथ के लिए आप स्टोर भी करके रख सकते हैं। सीरा आपने इसके अंदर ही रहने देना है। जो सीरा बचेगा तकरीबन 2 से 3 गिलास, 2 गिलास तकरीबन बचेगा आपका सीरा, वो आपने इसी के अंदर डाल के इसको स्टोर करने के लिए रख देना है। किसी मर्तबान में, किसी जार में आप डाल के फ्रिज में रख सकते हैं। और ये देखिए मैं आपको तोड़ के भी दिखा रही हूँ कि ये कितनी सॉफ्ट और मज़े की ये गाजरें हमारी है रेडी हो गई हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो आज की अच्छी लगी हो तो वीडियो को करिएगा लाइक, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, ताकि हमारी अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। ख्याल रखें अपना और अपने प्यारों का। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफिज़।